एक देश, एक चुनाव, भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनावी सुधार की दिशा। 1. प्रस्तावना। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है। यह अनिवार्यतः सामूहिक जीवन जीने का और एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान की भावना का नाम है। डॉ बी आर आम्बेडकर। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात समय के साथ लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। परिणाम स्वरूप देश लगभग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी चुनावी प्रक्रिया से गुजरता रहता है। एक देश, एक चुनाव, वन इलेक्शन, इसी चुनावी चक्र को समन्वित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है, जबकि स्थानीय निकायों के चुनावों को भी एक निश्चित समन्वित चक्र में लाने की परिकल्पना की गई है। भारत में ये विचार नया नहीं है। 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अधिकांशतः साथ साथ हुए थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिदृश्य। स्वतंत्र भारत में 1950 डी, 1957, 1962 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ हुए। बाद में कुछ विधानसभाओं के समय से पूर्व विघटन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह चुनावी चक्र टूट गया। इसके बाद केंद्र और राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इसी समस्या के अध्ययन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने समकालिक चुनावों की दिशा में संवैधानिक एवं कानूनी बदलावों की सिफारिश की। प्रस्तावित व्यवस्था में लोकसभा विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने तथा स्थानीय निकायों के चुनावों को उसके बाद निर्धारित समय सीमा में कराने की व्यवस्था पर विचार किया गया। वर्तमान समय में यह विषय विधायी प्रक्रिया में है। संविधान विधेयक 2018 तथा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश विधेयक दिसंबर 2018 में लोकसभा में प्रस्तुत किए गए और बाद में संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए। 2026 में जेपीसी विभिन्न राज्यों और हितधारकों से व्यापक परामर्श कर रही है। जुलाई 2026 में गो संघवाद, मध्यावधि चुनाव, कार्यकाल की शेष अवधि और मूल संरचना जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार हुआ। एक देश, एक चुनाव के पक्ष में तर्क का चुनावी व्यय में कमी एक केंद्र, राज्य, राजनीतिक दलों और प्रशासन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा बल, कर्मचारी, परिवहन, मतदान सामग्री तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। समकालिक चुनाव से इन संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव हो सकता है। सुशासन एवं विकास में निरंतरता। बार बार चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू होती है, जिससे नई योजनाओं की घोषणा और कुछ प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। एक निश्चित चुनावी चक्र से सरकारों को अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक नीतियों और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। सरकारी ओनोई पोर्टल भी बार बार चुनावों से होने वाले व्यय, सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास कार्यों में व्यवधान को प्रमुख चिंताओं के रूप में रेखांकित करता है। प्रशासनिक एवं सुरक्षा संसाधनों का बेहतर उपयोग शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस बलों की चुनावी ड्यूटी में बार बार तैनाती से उनके नियमित कार्य प्रभावित होते हैं। समकालिक चुनावों से इन संसाधनों की तैनाती को अधिक व्यवस्थित किया जा सकता है। जेपीसी की 2026 की चर्चाओं में भी चुनावी कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने का तर्क सामने आया है। चुनावी थकान में कमी, लगातार चुनावी वातावरण, राजनीतिक विमर्श को बार बार चुनाव केंद्र, निश्चित चुनावी चक्र से राजनीतिक दलों को दीर्घकालिक नीतियों और शासन पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिल सकता है। नीति निर्माण में दीर्घकालिक दृष्टि, लगातार होने वाले चुनावों में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। समकालिक चुनाव राजनीतिक दलों को दीर्घकालिक विकास, आर्थिक सुधार और सामाजिक नीतियों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संवैधानिक एवं राजनीतिक चुनौतियां का संघवाद की चुनौती। भारत राज्यों का संघ, राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के मुद्दे स्वभावतः अलग हो सकते हैं। आशंका है कि एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे राज्य विशिष्ट समस्याओं पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों और स्थानीय मुद्दों की राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रभावित होने की संभावना पर बहस है। संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता। समकालिक चुनावों के लिए संसद तथा विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से अनुच्छेद 83, 85,
172 और 37 फंजी से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व संबंधी कानूनों और निर्वाचन व्यवस्था में भी आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। मध्यावधि में सरकार गिरने की समस्या। संसदीय लोकतंत्र में सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त रहना आवश्यक है। यदि किसी राज्य या केंद्र की सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो उसे 5 वर्ष की निश्चित अवधि तक बनाए रखना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि सरकार के समय से पहले गिरने पर चुनाव कब और किस अवधि के लिए कराया जाए। संघीय संतुलन एवं लोकतांत्रिक विविधता। भारत में अलग अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। सभी राज्यों को एक ही चुनावी चक्र में बांधने से उनकी राजनीतिक विशिष्टता और स्थानीय राजनीतिक मुद्दों पर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जाती है। अतः सुधार का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विविधता की रक्षा भी होना चाहिए। विशाल चुनावी एवं तकनीकी तैयारी। एक साथ बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए पर्याप्त ईवीएम, वीवीपैट, मतदान केंद्र, चुनावी कर्मचारी और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। इसके लिए दीर्घकालिक संसाधन योजना और निर्वाचन आयोग की पर्याप्त तैयारी आवश्यक होगी। स्वयं जेपीसी की चर्चाओं में भी मध्यावधि चुनाव और कार्यकाल की शेष अवधि जैसे व्यावहारिक प्रश्न प्रमुखता से सामने आए हैं। 5 समाधान एवं आगे की राह। एक देश एक चुनाव को सफल बनाने के लिए सबसे पहले व्यम वैधानिक सहमति आवश्यक है। इसे केवल बहुमत के आधार पर लागू करने के बजाय सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के विचारों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। मध्यावधि में सरकार गिरने की स्थिति के लिए रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे विकल्प पर विचार किया जा सकता है, जिसमें वैकल्पिक सरकार की संभावना स्पष्ट होने पर ही सरकार को हटाने की व्यवस्था हो। साथ ही यदि किसी सदन का समय से पूर्व विघटन होता है, तो उसके लिए शेष कार्यकाल रिमाइंडर टर्म का सिद्धांत अपनाया जा सकता है, ताकि नया चुनाव पूरे 5 वर्ष का नया चक्र न बनाए। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग को पर्याप्त संख्या में ईवीएम, वीवीपैट, प्रशिक्षित कर्मचारी, सुरक्षा बल तथा तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी दक्षता और संघीय लोकतंत्र के बीच संतुलन कायम रखा जाए। निष्कर्ष। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि ऐसी चुनावी व्यवस्था विकसित करने में है जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, संघवाद और सुशासन तीनों को मजबूत करे। एक देश एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधार का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। इससे चुनावी व्यय, प्रशासनिक दबाव और बार बार लागू होने वाली आचार संहिता से उत्पन्न व्यवधानों को कम करने की संभावनाएं हैं। दूसरी ओर इसके सामने संघवाद, संवैधानिक संशोधन, मध्यावधि सरकारों और राजनीतिक विविधता से जुड़े गंभीर प्रश्न भी हैं। अतः इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अंततः एक देश एक चुनाव का लक्ष्य केवल चुनावों को एक साथ कराना नहीं, बल्कि ऐसी चुनावी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जो भारत के लोकतंत्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और सशक्त बनाए।